आज की जिंदगी लाइव में हम जिंदगी की बहुत बड़ी सीख लेने वाले हैं और हमें सिखाने वाले हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया है वो सिर्फ उनकी एक उपलब्धि नहीं बताता, वो जिंदगी के प्रति उनके भाव को दर्शाता है। अपने आज की परवाह किए बगैर कल को सुनहरा बनाने की ख्वाहिश दिखाता है, बिना पंखों के भी उड़ने का जज्बा दिखाता है और जिंदगी से हर वक्त शिकायत करने वाले हम जैसे लोगों को आईना दिखाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे 4 ऐसे बच्चों से जिन्होंने न अपनी गरीबी की परवाह की, न शारीरिक कमजोरियों की, जो हर मुश्किल को पीछे छोड़कर, हर कष्ट को भूलकर 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में बैठे और जो नतीजे आए उन्होंने इन बच्चों के माता पिता का सर फख्र से ऊंचा कर दिया और हम सबको इन बच्चों के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उनको ज्वाइन करने के लिए फिट नहीं था। लड़की है तो कम पढ़ो या शादी कराने के लिए कभी गांव जाओ तो इस तरीके से बोलना। जो व्हील चेयर बैठे रहते हैं दिन भर, शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स है वो तो है, और हाँ थोड़ी बोरियत हो जाती है एक जगह पे कन्फाइंड रहने में। मेरा भी मन करता था कि मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या मैं भी वही चीजें खाऊं जो मेरे फ्रेंड्स या और लोग खाते हैं, परंतु मैंने अपने घर की कंडीशन को देखते हुए उन सभी चीजों को इग्नोर किया। मैं सिर्फ अपना पढ़ाई पे ही फोकस करता। ज्यादातर तो हमें पैसे उधार लेने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सेविंग तो हो नहीं पाती है कि हर चीज के लिए हम सेव करके रख लें। कभी टाइम पर खाने में कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता, मम्मी कुछ ना कुछ जरूर अरेंज करती या बाहर से पैसे उधार लाकर खरीद लाती। इन बच्चों की कहानियां अलग अलग हैं, इनके ख्वाब जुदा हैं, लेकिन इनकी कामयाबी, इनके हौसले और जिंदगी को जीत लेने का जज्बा एक जैसा है और इसी जज्बे को आज जिंदगी लाइव सलाम करता है। मोमिना की मुस्कान के पीछे छिपी है संघर्ष की लंबी कहानी। जिंदगी जितनी कठोर है, मोमिना के इरादे भी उतने ही मजबूत। वो किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों की कीमत वो जानती है। थोड़े से रुपए बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने वाली मोमिना की राह मुश्किल जरूर रही, पर उसकी नजर तो मंजिल पर टिकी थी। मोमिना, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। सबसे पहले तो इन सबको अपने मार्क्स बता दो जरा। मेरे 5 सब्जेक्ट्स में 95.2 हैं और बेस्ट 4 में 96 हैं। ह्यूमैनिटीज मेरी स्ट्रीम थी। बचपन से जी घर के हालात बहुत मुश्किल थे पढ़ाई के लिए। हाँ। टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ। हाँ, मैं जिस घर में मेरा बर्थ हुआ है वो एक्चुअली हम फार्मर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग नहीं है, हम इकोनॉमिकली काफी वीक हैं। तो हमारी एजुकेशन में या फिर किसी भी तरह के खर्च जो होते थे उसे करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, और जिस जगह में हम रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा मॉडर्न जगह नहीं है, किसी भी तरह की फैसिलिटी वहां पे नहीं है। तो पानी के लिए भी हमें कई किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था जब हम वहां पे शुरू में गए थे। तो इस चीज में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती थी कि पढ़ाई के वक्त हमें ऐसे काम करने पड़ जाते थे कि जो हमारी जो एजुकेशन थी वो सफर करती थी काफी ज्यादा। बचपन की बहुत सारी यादें होंगी जब कोई खर्च करने का कुछ मन किया होगा, कुछ खरीदने का मन किया होगा, लेकिन मन को मारना पड़ा होगा। हमारे काफी सारे फ्रेंड्स होते थे, तो कोई भी त्योहार हो या कुछ हो तो हमेशा नए कपड़े पहनना या काफी सारे एक्सेसरीज लेना। हमारा एक्सेसरीज तो बहुत दूर की बात हो जाती है, कई बार तो हम त्योहारों में कपड़े भी नहीं ले पाते नहीं। तो वैसे ही लड़कियों का तो वैसे ही शौक होता है, तो ये सब देख के काफी बुरा भी लगता था। कभी घूमने जाना हो तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था, मनी भी नहीं होती थी। तो इवन हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हम आज तक दिल्ली भी नहीं घूमे हैं बिकॉज ऑफ टाइम एंड मनी क्राइसिस। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। सरकारी स्कूल में हमेशा पढ़ाई हुई? पहले प्राइवेट में थी, फिर सरकारी में। क्यों चेंज किया? फी बहुत ज्यादा होती थी, तो बीएड तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में। पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से ही हुई है शुरू में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं। तो शुरू में काफी दिक्कतें हुई थी, बाद में कवर कर लिया था, तो बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी।
तुमको पैदल चलकर स्कूल जाना? कितने किलोमीटर तुम पैदल चलती थी? 4 किलोमीटर के आसपास होता था हमारे स्कूल से। वहां तक हमें पैदल ही जाते थे हम लोग, ताकि कुछ पैसे बच जाए हमारे। उन पैसों से या तो बुक्स ले लेते थे या तो इस तरह की कोई चीज ले लेते थे, ताकि कुछ तो काम आए हमारे। चलिए आपको एक मैसेज सुनाते हैं। हेलो मोमिना, आपको हार्दिक बधाई हो कि आपने पूरे दिल्ली में ह्यूमैनिटीज ग्रुप में गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आपने टॉप किया है। मैं जानती हूँ आपके घर में कुछ भी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी कि आप बहुत बड़ी बड़ी ट्यूशंस रखती हैं, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आप इतनी होनहार और इतनी ब्रिलियंट थी, आपका टैलेंट इतना ज्यादा था कि आप खुद ही अपनी मेहनत से इस तरह से आप आगे बढ़ी हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन में हर क्षेत्र में जहां भी जाएं आपको सफलता हासिल हो। कभी सहेलियों ने कुछ ताना मारा या? हाँ, एक बार मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पर आई थी। तो मेरा घर बहुत पुराना है और ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत पुराना है और कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। तो वो घर पर आई थी, तब उन्होंने मतलब आराम से बैठी, ज्यादा कुछ कहा नहीं, आई और चली गई। अगले दिन जब स्कूल में मिले तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो इनडायरेक्टली वो घर के बारे में बोलने लग गई मेरी कि काफी पुराना है, टूटा फूटा सा, इस टाइप मतलब कमेंट्स करने लग गई। तो वो चीज बहुत बुरी लगी मुझे कि घर तो है मेरे पास, जिनके पास नहीं होता उनसे पूछो, कम से कम घर तो है और बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। कई बार आपके पेरेंट्स पर ये दबाव आया होगा कि इतना पढ़ा ही क्यों रहे हो? ये भी बोलते थे रिश्तेदार कि क्यों आगे पढ़ाना है? क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, वो पैसे शादी के लिए बचाओ। मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। तो वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि लड़की है, पढ़ा के क्या करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने तो टॉप कर लिया 12th में, तो अब आपके लिए तो लड़का ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। लड़कियां अगर ज्यादा पड़ जाए लड़के से तो लड़के शादी नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की के लिए तो लड़का ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, कहाँ से ढूंढेंगे आप लड़का। तो इस बात पे कोई कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन सब बाद में बहुत अजीब फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों। घर में भी क्या जवाब देते थे? मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे तो कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उस टाइम तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि वो लोग कुछ कह पाते। अब जरूर कहते हैं कि अब देखिए कि बेटी क्या कर रही है, क्या कर सकती है। एक मैसेज और सुनते। तो इतनी गर्व है जब हमारे पास इतनी फोन आया पूरा दिल्ली से, हर जगह से, हर पड़ोसी से, हर रिश्तेदार से कि आपकी लड़की इतनी बढ़िया पढ़ाई किए, इतनी बढ़िया नंबर लाए, आप कैसे कराए इतनी काम। अपनी हिम्मत से कराए, बच्चे की मेहनत, और उनकी माँ ने अच्छा देखभाल करते थे घर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे को अच्छा नाम और रोशन किया मेरी लड़की ने। अच्छा उधर देखो। अब्दुल्ला जी, मोगफुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी ने तो सर ऊंचा कर दिया जी। उम्मीद थी आपको कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका? उम्मीद तो था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं था इतनी अच्छी करेगा, क्योंकि पढ़ाई में वहां बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि स्कूल दूर है घर से और बारिश इतनी होता है इस जगह में। तो कच्चा इलाके में हम रहते हैं, जहाँ पे ना बिजली का सुविधा था पहले, ना पानी की। पानी पीने के लिए, पानी लिए भी 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था कैन लेके पानी भरने के लिए, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें उठाना पड़ता था। मुखफुरा जी, आपको तो लोग बोलते होंगे कि लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चाहती है, लेकिन मेरा तो ये सोचा है बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ। मैं तो इतनी गरीबी भी देख रखा, मैंने तो बिंदी के काम भी कर रखा, यहाँ तक लड़ा से फैक्ट्री में वो सुई ला के आती थी, उसके नाट बट भी काम कर रखा मैंने। तो मैं तो कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आगे बच्चों का नसीब है, ऐसा गरीबी तो हमने काफी देख रखा है। वो ना यही हालात अगर मैं तुमसे पूछूं कि कहीं तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहे थे कि अगर मैं कुछ नहीं बनी या मेरे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं दूसरे बच्चों की तरह मैं एंजॉय नहीं कर सकती। प्रेशर काफी बन जाता था कि क्योंकि सब कहते थे कि अच्छी पढ़ती है, तो ऐसा भी डर भी लगता था कि अगर मैं उनके जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते अगर उस पर मैं खरी नहीं उतरी तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है 12th में। आज अगर मैं तुमसे पूछूं, तुमने इतना मन मारा है बचपन से इतनी बार, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम सबसे पहले अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी करना चाहोगी? मैं सबसे पहले जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है
तो जो मुझसे भी वीक इकोनॉमिक जिनका बेस है वो क्या फील करते होंगे, उनको कितनी ज़रूरत होगी, तो मैं उनको ज़रूर मदद करना चाहूँगी ताकि वो भी पढ़ के कुछ करें। मेरी जो ख्वाहिशें होंगी वो तो अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। लेकिन अपने पर्सनल डिजायर्स क्या क्या है तुम्हारे? सबसे पहले तो मैं अपना घर बनाऊंगी अच्छा सा, मम्मी पापा के साथ रहूंगी वहाँ पे बहुत खुशी से, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें आज तक मुझे नहीं मिली, कहीं जाना घूमना, वो ज़रूर जाऊंगी अपने मम्मी पापा के साथ। कुछ और कहना चाहती हो स्टूडेंट्स से? मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो भी आपका सपना हो उस पर फोकस करें, हो सके तो कंपैरिजन जरूर करें उनसे जिनको नहीं मिलता है और उन्हें जो हम हैं। A big round of applause for her. Thank you so much, आप लोग यहाँ आए और एक तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज हम चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जाकर सेलिब्रेट करें। सो देयर इज अ मील वाउचर फ्रॉम लॉन बिस्ट्रो। खुद से पढ़ी लेकिन अपने बच्चों को कोशिश में हर तरह से लगी वो पढ़ाने की और आगे भी बढ़ाने की कोशिश में।